नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती है, वो क्या केवल सिर्फ़ नगर क्षेत्र में ही रहेगी, जो कि 11,508 जो रिक्त पद हैं उसी पर भर्ती आएगी? या फिर जो ग्रामीण विद्यालयों में जो 45,000 जो रिक्त पद हैं, क्या उस पर भी सीधी भर्ती आ सकती है? इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि जो पिछली भर्ती थी नगर क्षेत्र में, वो कितनी थी? उस पर हम बातचीत करेंगे और पिछली भर्ती कब आई थी इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ग्रामीण विद्यालयों में जो ग्रामीण क्षेत्र थे इससे पहले सीधी भर्ती कब कब आई थी इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जो नकारात जो आप कह सकते हो जो नेगेटिव मार्किंग है, इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का होगा और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी उससे उसमें कितने नंबर काटे जाएंगे। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ, आप सभी तैयारी कर रहे होंगे तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है कि 6 तारीख और ये सितंबर में 2026 को सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। जितने अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा होगा वो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और अगर कोई जैसे हिंदी पेडागोजी या सीडीपी पढ़ना चाहता है, तो जो दोस्तों मैंने सीरीज़ लेके आया था मैं जो पीवाईक्यूज़ की, आप उसको जाके देखें। उसमें मैंने आपको समझाया है किस प्रकार से बड़ी ही सरलता के साथ किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये भर्ती जो नगर क्षेत्र की है कब आई थी। तो दोस्तों अगर हम देखें तो नगर क्षेत्र के लिए 1992 में आई थी पिछली भर्ती, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो कि बेसिक शिक्षा परिषद नगर में विद्यालयों में 1992 में 1992 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो इस हिसाब से मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 33 से 34 वर्षों से क्या है नगरीय क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है वहां पे क्या है कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अप्रैल 2011 में आदेश हुआ था कि नगर क्षेत्र के रिक्त पदों से 50% जो 50% पद थे वो क्या है ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय थे उसमें जितने जो शिक्षक नियुक्त थे और जिनके पास अनुभव था उनके आधार पर जो रिक्तियां थीं नगर विद्यालय में उस उन रिक्तियों को भरा गया था। तो आप ये कह सकते हो कि सरकार ने जो मतलब गवर्नमेंट रही है पिछली गवर्नमेंट भी रही है तो वो भी क्या है सिर्फ स्कूल को सिर्फ मात्र चलाने के लिए अगर एक विद्यालय है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी एक स्कूल है कहीं पे भी, ठीक है, अगर एक विद्यालय है एक स्कूल है वहाँ केवल एक ही शिक्षक है या दो शिक्षक है तो भी क्या है सरकार का ये मानना है वो पर्याप्त है। तभी तो आप समझ सकते हो कि ये निर्देश क्यों आया था 2011 में, है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हो कि भर्ती क्या है 1992 में नहीं आई है। अब आप ये मान लीजिए कि तब से मतलब जो उन उन विद्यालयों में भी आप ये कह सकते हो फिर जो जो शिक्षा मित्र की नियुक्ति करी गई होगी और जो पहले से नियुक्त शिक्षक होंगे उन उन शिक्षकों को क्या है वहाँ पे ट्रांसफ़र करके जैसे भी वहाँ पे भेजा गया होगा। आगे अगर हम बात करें, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आप ये कह सकते हो जो पिछली भर्ती थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछली भर्ती थी वो क्या है 2019 में आई थी, जिसके जो पद थे वो 69,000 पदों पर ये भर्ती आई थी और आप ये कह सकते हैं अभी तक उसमें क्या है विवाद ही रहा कि कभी आरक्षण को लेके कभी कट ऑफ को लेके, तो मतलब क्या है विवाद किसी न किसी माध्यम से विवाद बना रहा। और इसमें इसी इसी के चलते आप देख सकते हो कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, इसके चलते क्या है कभी भी समय पर कोई भर्ती नहीं आई है और आप ये कह सकते हो कि 7 वर्षों से
लगभग लगभग 6 से 7 वर्षों से क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और आप जानते हैं जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं यूपी के संदीप जी, वो हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि जो जो बच्चों का और शिक्षक का समान अनुपात है वो क्या है, सब सेम है। ठीक है ना। और लेकिन अब क्या है, अब एक कंडीशन बन गई है कि अब ये कह रहे हैं कि हाँ वैकेंसीज अब खाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से आप ये कह रहे हैं कि 45,000 सीधे रिक्त पद खाली हैं ग्रामीण के अंदर। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी। सिर्फ अभी क्या है, जब तक आप ये मान के चलिए पोर्टल पे अपलोड ना हो जाए, पूरा क्लियर नहीं हो जाए, तब तक आप नहीं मानिए कि ये भर्ती आ भी सकती है। बेसिक मोटी मोटी बात ये है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी क्या है प्राइमरी से अब क्या है बाहर है। ठीक है ना। जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उसमें से क्या है बीएड बाहर है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को जो जूनियर विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसके लिए भर्ती लानी चाहिए। और कम से कम कुछ नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कम से कम 45,000, 45,000 प्लस भर्ती केवल किसमें लाना चाहिए सरकार को, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है, ये जो बेसिक बात है और जो सही बात है वो मैंने अभी आपको बताई। अब हम वो बात करेंगे कि जो भर्ती कब कब आई हुई थी। तो 2019 में जो भर्ती थी वो तभी से विवादित है, इससे इसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है। और ये जो भर्ती हुई थी इस समय क्या था, सब्जेक्ट जो पैटर्न क्या है, सरकार क्या है हमेशा पैटर्न चेंज करती है, थोड़ा एग्जाम को शायद टफ बनाने के लिए, या फिर थोड़ा मतलब और समय मिल जाता है लेट भर्ती लाने के लिए, कुछ तो मतलब ऐसा होता ही होगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए, क्योंकि जो 2018 में जो भर्ती आई थी 68,000, ठीक है ना, जो 2018 में 68,000 जो भर्ती आई थी, अगर हम बात करें 2018 में जो 68,500 पदों के लिए जो शिक्षक भर्ती आई थी, इस भर्ती के अंदर आप मान के चलिए जो एग्जाम था वो कैसा था, सब्जेक्टिव था, मतलब लिखित परीक्षा होती थी। मतलब हर क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें ऑब्जेक्टिव ना होके उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन का जो आंसर होता था वो लिखना पड़ता था। और यहाँ पे जो मुख्य बात क्या है, देखो 2019 की 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती के बाद डीएलएड प्रशिक्षित टेट पास अभ्यर्थी नई और बड़ी भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब से क्या है, कोई भर्ती नहीं आई है। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि उस समय जो भर्ती आई थी 69,000, इसके अंदर क्या था उस समय, बीटीसी के साथ साथ बीएड भी शामिल था। ठीक है। लेकिन अब जो भर्ती आएगी इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस वजह से क्या है, जो प्राथमिक विद्यालय में जो पीआरटी के लिए जो वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें क्या है बीएड सम्मिलित नहीं होगा। तो सरकार को अलग से 45,000 वैकेंसीज लाना चाहिए। जो प्रमोशंस हैं, जैसे सुनने में है कि रुक गए हैं, तो अच्छी बात है। तो ये जो भर्ती जो मतलब जो रूल है कि जो प्रमोशन के द्वारा मतलब 6 to 8 के जो विद्यालय होते हैं उसके अंदर क्या है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये क्या है, सरकार को अब प्रमोशन नहीं करना चाहिए, इसमें सीधी भर्ती करनी चाहिए 6 to 8 के विद्यालयों में, ताकि क्या है जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उन सभी को मौका मिल सके। अब हम बात करते हैं कि आखिर पैटर्न में क्या बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो पैटर्न में आपको पता है जैसे कि जो सुपर टैट है आपको पता है कि 150 अंकों का होता है। ठीक है, सुपर टैट है जो, अगर हम बात करें सुपर टैट क्या है, पिछला जो सुपर टैट था वो क्या है 150 अंकों का हो रहा था, 150 क्वेश्चन होते थे, और हर क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का होता था। ठीक है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा। आप कह सकते हो ओवरऑल कितना हो गया, आप ये कह सकते हो 360 अंकों पर क्या है ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्लस इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है, जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, तो इस बार क्या है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है आप समझ सकते हैं कि इस बार क्या है नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। और आप कह सकते हो कि 120 प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग है, तो कंपटीशन भी थोड़ा टफ रहेगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए वैकेंसीज भी काफ़ी लो आने वाली हैं। लो इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि 11,000 की, अभी 11,000 के लिए जो कहा गया है, ठीक है ना, 11,000 प्लस के लिए जो वैकेंसीज कहा गया है, और आप ये मान के चलिए सिर्फ केवल यूपी की ही बात करें तो कुछ नहीं है, तो
10 लाख से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बीएड कर रखा है, और पूरा बीटीसी को भी इंक्लूड कर दें तो 25 लाख या 20 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन वैकेंसीज कितनी आएंगी? अभी सिर्फ अभी जो कहा गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पीआरटी की वैकेंसीज पर ही बातचीत हो रही है। लेकिन सरकार को क्या इस पे काम करना चाहिए? जो 6 से 8 के उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे जो शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर जो कार्य का आप देखें कि उनके ऊपर भी बर्डन है, और एक विद्यालय में कम से कम 5, जितने भी शिक्षकों की बात होती है, जैसे 4 हैं या 5 शिक्षक हैं, तो कम से कम इतने शिक्षक तो होने ही चाहिए। तो इस आधार पर देखा जाए तो सिर्फ केवल जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसके अंदर भी क्या है, 40,000 तो मिनिमम देना ही चाहिए सरकार को। क्योंकि आप ये मान के चलिए, तो रियलिटी है कि 6 से 7 वर्षों से कोई वैकेंसीज नहीं आई है, चाहे वो पीआरटी की बात हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात हो। तो फिर सरकार को क्या है, अगर टोटल देखा जाए तो 1 लाख पदों पर क्या है, भर्ती करनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ नहीं 60,000 प्लस। अगर हम 60,000 प्लस भर्ती की बात करें तो ये क्या है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए या पीआरटी के लिए वैकेंसीज आना चाहिए। और केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो 6 से 8 के जो विद्यालय होते हैं, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी इसमें शिक्षक बनना चाहते हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको पता ही है। इसके लिए क्या है, एक तो आपने बीएड कर रखा हो, ग्रेजुएशन बीएड, प्लस क्या है आपका सीटेट या फिर यूपी टेट का जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और पीआरटी के लिए क्या है, पीआरटी के लिए पेपर 1 क्वालिफाई होना अनिवार्य है, चाहे फिर वो सीटेट के द्वारा माध्यम से आपने क्वालिफाई किया हो या फिर आपने यूपी टेट के माध्यम से क्वालिफाई किया हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैं आपको लेके आया। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।